नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम। यूईएम मीन्स गुड एजुकेशन, गुड जॉब्स। स्कूली जीवन पूरा होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला कैसे कराया जाएगा, भविष्य की स्थापना के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इन सभी विषयों पर हमारी आज की ये चर्चा है, एक कदम सफलता की ओर। और बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट यूईएम जयपुर। साथ ही डॉक्टर शिवम चौहान भी हमारे साथ हैं, पीएचडी कोऑर्डिनेटर हैं, पीएचडी सेल यूईएम जयपुर। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और मैं शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि भविष्य के लिए आप स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। हम अगर मैनेजमेंट की बात करें या टेक एजुकेशन की बात करें या उद्योगों के लिहाज से भी जो कोर्स आपके यहाँ चल रहे हैं, खासतौर से अगर मैं बात करूँ बीबीए या बीसीए प्रोग्राम्स की, ये कैसे स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि ये इंडस्ट्री रेडी एकदम प्रिपेयर निकले? देखिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर 2012 से जब ये यहाँ राजस्थान में फर्स्ट टाइम स्थापित हुई थी, हम लोग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी के अंदर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम चलाते हैं। और जिसके अंदर आप मान के चलिए कि हमारा एक ही ध्येय रहता है कि बच्चे जॉब रेडी बने। जब बच्चे जॉब रेडी होने की बात आती है तो वो कोई भी कोर्स है हमारा, मैनेजमेंट से रिलेटेड है या किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, हम लोग ध्यान रखते हैं कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एकेडमिया तो अपना पूरा काम कर रहा है, लेकिन जो उसका आउटकम जाएगा, वो जो बच्चे जब पास आउट होंगे, ग्रेजुएट होंगे, तो वो सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री में कनेक्ट करना चाहेंगे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले जब बच्चा अपने जॉब के लिए जाता है, उसको जॉब रेडी बनाने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री से एकेडमिया को पता चलती है। एकेडमिया वो एक स्टेप लेते हैं जिसमें हम लोग अपने करिकुलम को रेगुलरली चेंज करते हैं। और अभी ये हालत है कि हम लोग हर महीने, हर 6 महीने के अंदर अपने करिकुलम को अपडेट कर रहे हैं, बिल्कुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ। आज की तारीख में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं अपने सभी छात्रों और अभिभावकों को ये बताना चाहूँगा कि यूईएम जयपुर एकमात्र ऐसा संस्थान है जो स्टूडेंट्स को और फैकल्टी के साथ मिलके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स को, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को, और उसकी जो ट्रेनिंग हम लोग बाहर से जो फॉरेन प्रोफेसर्स हैं, हमारे फॉरेन टाई अप्स हैं, जो कोलैबोरेशंस हैं इंडस्ट्री के साथ, उनके साथ मिलके ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा वो काम जाके करे जो इंडस्ट्री कराना चाह रही है, और डे 1 से बच्चा एम्प्लॉयबल रहता है। हम लोग साल के अंदर कम से कम 4 जॉब फेयर्स कराते हैं। हम कम से कम 6 अलग अलग जगह पे भारत के हम कॉन्क्लेव करते हैं, जहां एचआर कॉन्क्लेव के साथ हम मान के चलिए 150 से 200 इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और उनको ये बताते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। उसके हिसाब से हम हर 6 महीने अपडेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। तो जहाँ तक आपने बात करी बीबीए और बीसीए कोर्स के लिए, ये एक फंडामेंटल कोर्स है और हम लोग इसको एनईपी के अंडर का 4 साल का कोर्स चला रहे हैं, जिसमें 4th ईयर में बीबीए और बीसीए के हम ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ये बीबीए और बीसीए कोर्स जो हम डिजिटल एजुकेशन में और डिफरेंट जो हमारे स्पेशलाइजेशंस हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के और मैनेजमेंट के, उनके थ्रू कराते हैं। बीबीए हम लोग आईआईडी एक संस्थान है जो एक नामी गिरामी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ट्रेन करते हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है। और आप मान के चलिए कि जितने भी बच्चे अभी तक बीबीए करके निकले हैं वो सभी हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे संस्थानों में अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी हिसाब से जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीसीए, उसमें हम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। और एआईसीटी ने, जो हमारा ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन का एक काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने जब हमें ये निर्देश किए कि ये बीबीए और बीसीए भी उनकी अप्रूवल्स में आना चाहिए, तो हम लोगों ने इमीडिएटली फर्स्ट डे से ही उसको अप्रूवल किया। और आज की तारीख में हमारे सभी कोर्स एआईसीटी अप्रूव्ड हैं और यूजीसी से हम लोग 2F लिए हुए हैं। जो संस्थान है यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक एक्रीडेटेड है। तो जो भी रिक्वायरमेंट हम स्टूडेंट्स के हिसाब से पूरा करते हैं, उनको ये इंश्योर कराते हैं कि बच्चा फर्स्ट डे से एम्प्लॉयबल बने और जितने भी रोजगार के संसाधन हैं और उसकी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सब हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करते हैं। कहते भी कि एकेडमिक और इंडस्ट्री में सेतु
की भूमिका होती है। अब ऐसे में अगर हम कॉरपोरेट की बात कर लें कि वहाँ पर आप किस तरह से एक्सपोजर दे रहे हैं, या इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट्स है, इसे आप कैसे शामिल करते हैं कि बच्चा एजुकेशन के साथ साथ रोजगार के लिए भी एकदम तैयार हो, उसकी वो क्षमताएं भी उसको पूरे करती हो? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और सभी जो छात्र हैं और अभिभावक इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि जब बच्चा कोर्स करेगा तो वो किस तरह से इंडस्ट्री में कदम रख पाएगा। तो इंटर्नशिप एक ऐसा कदम है, एक ऐसा स्टेप है जो हम लोग फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को प्रेरित करते हैं कि वो किसी भी लेवल पे एक इंडस्ट्री के साथ अटैच हो। हम लोग अपने संस्थान के लेवल पे डिपार्टमेंट वाइज टीचर्स और एचओडीज के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस किस जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटर्नशाला जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और आज की तारीख में आप मान के चलिए लाखों जॉब्स इंटर्नशिप अवेलेबल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रेरित कर रही है बच्चों को लेने के लिए। हम इंटर्नशाला के पार्टनर हैं, और इंटर्नशाला के थ्रू हमारे यहाँ से बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर है उसके लिए भी इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप देने का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि स्टूडेंट लाइव काम करता है इंडस्ट्री में जाके, और उसको ये पता रहता है कि उसको आगे जाके क्या करना है। तो ये जो ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसे मिल रही है, ये उसे आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयार बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने जिक्र अलग अलग कोर्स करके पीएचडी का भी किया। डॉक्टर शिवम, पीएचडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है और हर कोई ये देखता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो इसे बेहतर करा सके। हम यूईएम की बात करें तो यहाँ पर पीएचडी में प्रवेश के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से एडमिशंस दिए जाते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों और उनके थ्रू छात्रों और अभिभावकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हर बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू पीएचडी एडमिशन का एक नोटिफिकेशन निकालता है वर्ष में 2 बार। एक बार निकालता है जनवरी में और एक बार निकालता है जून में, समर एडमिशंस एंड विंटर एडमिशंस। तो साल में 2 बार ये एडमिशन की प्रक्रिया चालू रहती है। ये प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं थ्रू आवर एडमिशन सेल। हमारे एडमिशन सेल एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो उन बच्चों को शॉर्टलिस्टिंग करता है। उसके बाद उनका एक लिखित परीक्षा ली जाती है। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड एक व्यवस्था है, उस सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाता है। उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जो हमारे श्रेष्ठ रिसर्च बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो उन लोगों का उनकी योग्यता के आधार पर, जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है, कोई मैनेजमेंट का छात्र है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का छात्र है, तो उनके रेस्पेक्टिव जो फैकल्टीज़ हैं वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे उनका अलॉटमेंट किया जाता है, और ये प्रक्रिया साल में 2 बार होती है। और रिसर्च सुविधाओं की बात कर ले, फंडिंग की बात कर ले, ये आगे कैसा रहता है? क्योंकि ये तो एडमिशन हुआ, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि ओवरऑल जब कोर्स करते हैं तो उसमें फैसिलिटी किस तरह से है यूईएम में? यूईएम जयपुर IEM UEM ग्रुप के तहत संचालित एक यूनिवर्सिटी है जो जयपुर में पिछले 12-13 सालों से कार्यरत है। हमारे यहाँ 2 तरीके की रिसर्च फंडिंग की व्यवस्था है। एक इंटरनल ग्रांट है जिसको ग्रांट इन एड स्कीम बोला जाता है। वो IEM UEM ट्रस्ट हर साल में 2 बार स्पेशली एक्सक्लूसिवली फॉर फैकल्टीज़ के लिए होता है, और 2 बार वो फैकल्टी प्लस स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो उसमें यूजी कोर्सेज़ के छात्र, पीजी कोर्सेज़ के छात्र और इनफैक्ट पीएचडी कोर्सेज़ के छात्र अपने अपने रिसर्च सुपरवाइजर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो एक फंडिंग की स्कीम है। दूसरी फंडिंग की स्कीम है एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक DST हो गया, सर्ब हो गया, CSIR हो गया। अभी हमारे यहाँ एक CSIR की फंडिंग भी आई है IIT मंडी की अभी कुछ ही दिनों पहले। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ रिसर्च की जो फंडिंग की है ये व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रदीप, एक अहम सवाल है कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं कहते हैं साउथ का एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, नॉर्थ का नहीं, लेकिन फोकस है और अब बहुत सारे पैमानों पर नॉर्थ में भी, यानी उत्तर भारत की बात कर ले तो वो भी खरा उतर रहा है। आने वाले अगर 1 दशक की बात कर लें, किस तरह से आप देखते हैं कि जो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी हब का हम सपना देखते हैं नॉर्थ इंडिया का, वो कैसे पूरा होता नजर आता है? उसमें UEM IEM किस तरह से अपनी भूमिका को अहम मानता है? देखिए, मैं मान के चलता हूँ और मैं ये एक जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को देना चाहता हूँ कि साउथ और नॉर्थ का ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक डेडिकेशन जो इन संस्थान का है वो देखना चाहिए, और ये एक फैकल्टी किस तरीके के हैं, संस्थान के अंदर शिक्षक किस प्रकार के हैं, क्या क्वालिटी है,
क्या संसाधन उपलब्ध हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उसका ऑल ओवर जो इकोसिस्टम है इंस्टीट्यूशन का वो क्या है। तो जब भी सिलेक्शन हो वो साउथ या नॉर्थ ना देख के आप ये देखिए कि जो उसकी एक आइडियोलॉजी है संस्थान की वो क्या दे रही है। हम लोग जैसा बताया गया कि हम IIM UEM ग्रुप के संस्थान हैं, और IIM UEM ग्रुप पिछले 40 साल से इंजीनियरिंग एजुकेशन में ही है, और हम लोगों का एक ही ट्रेडमार्क आप बोल लीजिए या आप उसको मोटो, गुड एजुकेशन गुड जॉब्स। तो हमारा एक ध्येय है कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, हमें वही कोर्स कराना है जिससे करने के बाद वो बच्चा जाके इंडस्ट्री में जॉब ले सके। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में, मान लीजिए अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी आज डेवलप हुई है, तो हमारे ये रिलेशंस हैं वहाँ इंडस्ट्री के साथ कि हम कल से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर यूरोप में अगर कोई टेक्नोलॉजी है, हम इमीडिएटली नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेनिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा जो अगले आने वाले 6 महीने में किसी इंडस्ट्री के अंदर जाएगा और इंडस्ट्री इंडिया के अंदर उसे अडॉप्ट करेगी, हम लोग उसे ट्रेनिंग देने के लिए पहले तैयारी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा अगर इंडस्ट्री में जाके हमारे प्रोजेक्ट्स करेगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेने के बाद वो फर्स्ट डे से इंस्टीट्यूशन का और इंडस्ट्री का पैसा बचाएगा, क्योंकि उसे ट्रेन नहीं करना पड़ेगा वापस से। तो हम जब आप बात कर रहे हैं ट्रेनिंग और संसाधन की, आप मान के चलिए कि जो एकेडमिक्स और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस UEM जयपुर में प्रोवाइड किया जाता है, मेंटर मेंटी स्कीम है, NPTEL एग्ज़ाम्स हैं, आप मानिए दुनिया भर के जो नामी संस्थान हैं उनके फ्री सर्टिफिकेशंस हैं, उनके लाइसेंसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देते हैं, कोर्सेरा के, लिंक्डइन लर्निंग के, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के, IBM के। तो ये जो संस्थान है उनके साथ जुड़ के हम लोग उनको सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। उन सर्टिफिकेशंस की इतनी वैल्यू है कि अगर केवल एक बच्चा वो सर्टिफिकेट ही कर लेता है तब भी वो जॉब ले सकता है, लेकिन हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। एक अंडर ग्रेजुएट का बच्चा जो अपना कोर्स पूरा करता है उसको 6 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिल सकते हैं, और एक एक सर्टिफिकेशन से उसको कहीं भी जॉब मिल सकता है। तो हम इंश्योर करते हैं कि जब बच्चा बाहर निकले तो वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेने के बाद जाए, किसी भी कोर्स का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, फिजियोथेरेपी हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या इंजीनियरिंग के किसी ब्रांच का। जहाँ तक बात है लेबोरेटरी की, मैं यकीन दिलाता हूँ और आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज की तारीख में बिल्कुल लेटेस्ट हैं। वो लेटेस्ट जो लिडार 3D कंटूरिंग मशीन जो मोस्टली इंडस्ट्री के पास होती है वो हमारे इंस्टीट्यूट में है। GSS लैब जो राजस्थान में सबसे पहले बनाई गई वो हमारे इंस्टीट्यूट में बनाई गई। केवल वो जो इंडस्ट्री में होती है लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होती। पर्पज़ यही है कि बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो इंडस्ट्री रेडी बन सकें, जॉब रेडी बन सकें, और हर करिकुलम, हर एप्लीकेशन का इस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि बच्चा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में जाए। आप मान के चलिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि IIT मंडी का एक प्रोजेक्ट मिला। IIT मंडी का एक प्रोजेक्ट CSIR के थ्रू हमें मिला। उसमें जो मशीन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हालांकि ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो मशीन है उससे आगे आने वाले जो समय के अंदर किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और हर किसान को, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के, हर किसान को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो एक सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम लोग कराते हैं। यानी कह सकते हैं भविष्य के मद्देनजर एक कदम आगे ही आप चल रहे हैं कि आगे जो होना है या बच्चों को जो मददगार साबित हो उसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग, पहले से ही तैयारी करनी। ठीक है डॉक्टर शिवम, अब क्योंकि हम PhD की बात करते हैं, औसतन कितना टाइम लगता है PhD कंप्लीट करने में, और साथ ही क्या यूनिवर्सिटी के पास आपको इंडस्ट्री पार्टनर हैं जो रिसर्च में मददगार साबित हो? आपका पहला सवाल है कि PhD में टाइम का ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए, PhD के 2 मोड होते हैं। एक फुल टाइम PhD होती है जिसमें स्कॉलर या जो भी छात्र है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रह के फिजिकली सारी क्लासेस अटेंड करके अपनी रिसर्च वहीं पे परस्यू करता है, वो कंटिन्यू करता है। उस क्रम में उसको 3 साल का मिनिमम टाइम जो है वो हमारी रेगुलेटरी बॉडी UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने ये सीमा निर्धारित कर रखी है, और हम उनके मापदंडों पे और उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के मापदंडों के अनुरूप ही चलते हैं। UEM का जो पूरा PhD का कोर्स वर्क का जो डिज़ाइन है वो उसी के अनुरूप चलता है। दूसरी तरीके की कैटेगरी होती है छात्रों की पार्ट टाइम कैटेगरी, जिसमें छात्र क्या है, जॉब भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और वो कैंपस में आ रहा है
उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो उस कार्यक्रम का जो कार्यकाल है वो तकरीबन 4 साल होता है। वो आगे एक्सटेंड हो सकता है 6 से 8 साल के बीच में, डिपेंड करता है। कुछ महिला छात्राएं होती हैं, उनके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, वो और भी एक्सटेंड कर सकती हैं। मातृत्व अवकाश और शिशु अवकाश वो भी उसी में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसमें वो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। दूसरा सवाल आपका कि इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जैसा सर ने बताया, अभी हम लोगों ने रिसर्च के अंदर पहला राजस्थान में जीपीयू इंस्टॉलेशन किया है यूईएम जयपुर में। सर ने इसी क्रम में एक और चीज़ बताई, लिडार 3D मैपर और स्कैनर। हम लोग उस पर समर इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पीएचडी स्कॉलर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। वो यूजी के और पीजी के छात्रों को ट्रेन करेंगे, शिक्षक उनको ट्रेन करेंगे, और वो ट्रेनिंग आगे से आगे उसी क्रम में बढ़ती जाएगी। तो हर स्टेप पे हम लोग रिसर्च को इंटीग्रेट कर रहे हैं यूईएम के एनवायरनमेंट में। बहुत अच्छी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर शिवम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब आज के वक्त में हम कहते हैं कि शिक्षा है, हमें ग्रेजुएशन करना है, डिग्री हाथ में हो, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। क्योंकि डिग्री जब आपके हाथ में हो तो आप उतने तैयार हो कि आप किसी इंडस्ट्री कहीं जॉब करने जाएं तो पूरी तरह से प्रिपेयर हो, और जब जॉब के पहले दिन आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भी आपको कुछ नया ना लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले से सीखे हुए हैं, आपको इनके बारे में पहले से जानकारी है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होती है, जिस तरह से अभी चर्चा में भी सामने आया है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।